दो तरह के लोग होते हैं, वीक माइंडसेट वाले और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ये जैसे तुम हो ना, तुम अभी मेरी बातों से खुद को रिलेट करोगे। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास ना चीजें कहीं ना कहीं से आ जाएं, बस तुम्हारा काम चलता रहे, तो तुम एक उम्मीद के कैदी हो, एक लो माइंडसेट वाले इंसान हो तुम। और तुम्हारे साथ क्या होता होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा काम करने का बहुत मन करता होगा, पर अंदर से ऊर्जा नहीं आती होगी, तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई टारगेट नहीं होगा, तुम्हारे उठने और सोने का कोई टाइम टेबल नहीं होगा, अनडिसिप्लिन्ड इंसान होगे तुम। तुम्हारे पास जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुम लोगों को ब्लेम करते होगे, तुम एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हो लोगों से। उम्मीद अपने आप से रखो, दूसरों से मत रखो। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इंसान बनना है और अपनी जिंदगी के लिए, अपने करियर के लिए तुम्हारा रास्ता बनाना है ना, सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उम्मीद छोड़नी पड़ेगी सबसे। अपने दिमाग को तो जो तुम बार बार बोलते हो ना अपने बारे में कि मेरी कोई मदद नहीं करता, मेरे साथ सब ऐसा करते हैं, तो तुम यहाँ पे एक कमजोर इंसान होने का स्टेटमेंट अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को समझा रहे हो। तुम्हारे मन में ये क्यों नहीं आया यार कि अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो मैं खुद के लिए खड़ा हूँ, मैं खुद के लिए काम करूंगा, मैं डिसिप्लिन में नहीं हूं तो खुद को डिसिप्लिन में लाऊंगा? ये क्यों नहीं आया तुम्हारे मन में? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को गलत ट्रेंड किया गया है तुम्हारे ही द्वारा, जाने या अनजाने में। अब बात समझो ध्यान से, भिखारियों वाले एटीट्यूड से बाहर आओ। भिखारियों वाले एटीट्यूड नहीं रखना अपने अंदर कि कहीं से हो जाता, कोई कर देता, कैसे मेरा काम चल जाता, ये साल निकल जाता, ये महीना निकल जाता, ये हफ्ता निकल जाता। ये एक एवरेज इंसान का माइंडसेट है भाई। और तुम्हारी उम्मीदें इतनी बड़ी है ना, तुम्हारे सपने इतने बड़े, तुम सोचते हो कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरी जिंदगी में पता नहीं कोई अलादीन आएगा। कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, कभी नहीं होगा। सक्सेस को ना अर्न किया जाता है, एक एक दिन, एक एक मिनट। एक माइंडसेट बहुत जरूरी होता है उस चीज के लिए, उस चीज को अर्न किया जाता है मेरे भाई। सैक्रिफाइस, सक्सेस मांगती है सैक्रिफाइस, हर उस चीज से जो आज तुम्हें पसंद है। तुम्हें अगर जो तुम डिमांड कर रहे हो और तुम्हें इजीली अवेलेबल हो जा रहा है ना, तो वो तुम्हारे लिए शराब बन जाएगा यार, तुम्हारे अंदर की पानी की भूख को कम कर देगा वो। ध्यान में रखना, तुम अगर कहीं पे मेहनत भी कर रहे हो तो तुम्हें आज एवरेज इंसान की तरह मेहनत नहीं करना है, तुम्हें 100% नहीं देना है, 100% से ऊपर देना है। 100% जब ऊपर दोगे तभी कुछ हो पाएगा आज की डेट में। तुम अगर किसी काम में बहुत टाइम से लगे हो ना, तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, एक दिन तो हो जाएगा, एक दिन तो हो जाएगा, और एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, सपोज दैट तुम अगर YouTube पे कोई कंटेंट बना रहे हो, तुम्हारे कंटेंट में मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम्हें सफलता नहीं मिल पा रही ना, सबसे पहले मैं तो बताऊं, सफलता कभी भी सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती है, सही जगह मेहनत करने से मिलती है। तुम्हारे अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं यार, बट तुमने कभी अपने आप को उस तरीके से जाना ही नहीं। तुम आज कोई कंटेंट उठा के देख रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चीज आ रही है? एक बंदा होता है जो कॉपी करने की सोचता है और एक बंदा क्रिएट करने की सोचता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुम लोगों को जब देखते हो तुम्हारे अंदर क्या आता है? अरे यार आजकल ना मार्केट में ये चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है और मैं इसकी तरह करूंगा, तो मैं भी एक दिन सौरभ जोशी बन जाऊंगा, तो मैं भी एक दिन इतना बड़ा व्लॉगर बन जाऊंगा, तो मैं भी एक दिन एल्विश बन जाऊंगा। इन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। एक और सच बताऊं, सफल इंसान तुम्हें इकलौता ही मिलेगा। दूसरा सौरभ जोशी मुझे दिखा के ढूंढ के दिखा दो, तुम दूसरा एल्विश ढूंढ के दिखा दो, भुवन बम ढूंढ के दिखा दो, दूसरा संदीप महेश्वरी ढूंढ के दिखा दो, तुम कोई भी दिखा दो, मुझे मिलेगा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग क्रिएटर है। जो इंसान ये माइंडसेट रखता है कि मुझे ना ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि वही ट्रेंड बन जाए, सोच का फर्क है, सोच का फर्क है। क्योंकि जिसको तुम कॉपी करने की सोच रहे हो वो भी तो किसी ने शुरू किया है ना, वो भी तो किसी ने शुरू किया है। ये थॉट तुम्हारे ब्रेन में क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने अब तक यही किया है, तुम भागे हो आसान चीजों की तरफ। तुमने अपने आप को एक वॉरियर की नजर से देखा ही नहीं, एक डरपोक की नजर से देखा है। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे लिए राय है वो इजीली चीजें अवेलेबल हो जाए मेरे को कैसे भी, ये राय है। क्रिएटर बनो, क्रिएटर। क्योंकि तुम्हारा जो वीडियो होगा ना, तुम्हारा जो थॉट होगा ना, तुम्हारा जो टैलेंट होगा ना, वो तुम्हारा होगा, उसे तुम जैसे चाहो वैसे मोड़ दोगे। लेकिन जब तुम किसी की तरफ बनने की तरफ जाते हो ना, तुम अपने आप को धीरे 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 खोते चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान ही उसकी तरफ बनने की तरफ चला जाता है। और एक वक्त के बाद 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद तुम्हारे माइंड में आइडियाज नहीं आ पाते। पता है क्यों? क्योंकि तुमने अपना अभी तक कुछ क्रिएट ही नहीं किया था। सिर्फ मेहनत करनी जरूरी नहीं है मेरे भाई, सही जगह मेहनत करनी जरूरी है। उस जगह गड्ढा खोद के पानी निकलता है जहाँ पे पानी होगा अवेलेबल पहले से, वहीं से तो पानी आएगा, वहीं तो कुआं बनेगा। अब जब पानी नहीं है तुम खोदते रहो साला, 10 साल तक खोदते रहो, और तुम मेहनत बहुत कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। सही दिशा का सही होना बहुत जरूरी है। रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत अगर करते रहोगे तुम, चाहे 100 साल तक करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले चूज करो तुम्हारे अंदर का टैलेंट क्या है। अगर तुम कॉमेडी में अच्छे हो तो क्यों व्लॉगिंग कर रहे हो यार? तुम जो कर सकते हो ना वही करो। और जब तुम एक काम आगे बढ़ जाते हो ना, तो तुम कुछ भी कर लोगों को अच्छा लगता है। अपने अंदर के एक माइंडसेट को तुमने चेंज करना है। मार्केट में क्या चल रहा है ये सोचना छोड़ के तुमने ये सोचना है कि तुम ऐसा क्या क्रिएट कर सकते हो जो चलेगा, जिसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा। कि तुम कुछ ऐसा लाओगे कि लोग तुम्हारी तरह बनने की सोचेंगे, तुम्हारी तरह बात करने की सोचेंगे, तुम्हारी तरह एक्टिविटीज करने की सोचेंगे। कुछ इस तरह से सोचना शुरू करो। तुम्हारा ब्रेन बहुत पावरफुल है यार, तुम्हारा रास्ता देगा। लेकिन जब तक तुम किसी और की तरह बनने की तरफ जाओगे ना, तुम्हारा ब्रेन हमेशा तुम्हें एवरेज रखेगा। कुएं का मेढक होता है ना, जो ऊपर की तरफ देखता है तो उसको आसमान दिखता है और सोचता है कि दुनिया इतनी है बस।
गलती से अगर कभी कोई से बाहर आता है तो उसको समझ में आता है कि साला 50 साल तो मैं सिर्फ ब्रह्म जी रहा था। इस ब्रह्म जी रहा था कि दुनिया इतनी है, इस कोने से उस कोने, बस आसमान कोई दिखी उतना रहा उसको। लेकिन जब वो कोई से बाहर आया इत्तेफाकन तो उसे समझ में आया दुनिया तो साली बहुत बड़ी थी। खुद की आइडेंटिटी को सर्च करो, खुद की रियल आइडेंटिटी को सर्च करो। अपने आप को कैसे पहचानना है, अपने आप को कैसे जानना है कि तुम्हारे अंदर क्या हिडन टैलेंट है, इसके बारे में अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा कि खुद के अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानना है। लेकिन बताऊंगा तब जब कमेंट करोगे, और कमेंट्स अगर वाकई होंगे, हाँ बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए मुझे कमेंट्स। और कमेंट्स में वाकई अगर तुमने पूछा होगा कि तुम अपने अंदर के उस टैलेंट को जानना चाहते हो कि तुम किस फील्ड में हो, वो टेक्निक में तुम्हें बता सकता हूँ। तुम खुद को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो टेक्निक में तुम्हें बता सकता हूँ। अगर जानना है तो कमेंट करो, और खुद का अगर कोई सवाल है पूछ सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।